मेरा बेटा 5 साल का है। उसको अभी से गाना सुनने का शौक़ है। जब भी उसको फ़ोन मिलता है वो यूट्यूब से सर्च करके गाना सुनता है। उसको हमारी नातें सुनाया करें। वो जैसे किसी शायर ने कहा था ना कि अगर तुम शौक़ से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, बच्चा अगर 5 साल का है और उसके अंदर इतना शऊर आ चुका है कि वो ख़ुद जाकर यूट्यूब से गाना सुनता है, सर्च करके सुनता है, तो ये सवालिया निशान है कि वो इस हद तक कैसे पहुंचा। इतनी कम उम्र में उसको ये कॉन्फिडेंस और उसके अंदर ये शऊर कैसे आया। यकीनन वो घर के माहौल की वजह से आया है या फिर उसको बड़ों की तरफ से एक रास्ता मिला है। वरना 5 साल का बच्चा कोई इस हद तक नहीं पहुंच जाता कि वो क्रिएटिव माइंड हो या उसके अंदर ख़ुद तख्लीकी तौर पर कुछ चीज़ें जहन में आएँ और वो उसके अंदर आ जाए। बहरहाल ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सबसे पहले तो ख़ुद अपनी तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को मेहनत का सिला देते हैं। अगर इंसान अपने बच्चों की तरबियत करना चाहता है तो हमें ख़ुद पहले अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, अपनी तरबियत करनी होगी। उसके बाद हम ये उम्मीद लगाएं कि हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बाकी बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि हुज़ूर ने फरमाया अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्बि कमा युंबितुल माउ ज़रअ। हुज़ूर ने फरमाया कि गाना इंसान के अंदर ऐसे मुनाफ़क़त को पैदा करता है, ऐसे निफ़ाक़ को पैदा करता है दिल के अंदर, जैसे पानी जो है ना वो खेती को उगाता है। तो इंसान अगर गाना सुनने का किसी को शौक़ है, पहले तो बड़ों का शौक़ ख़त्म करना पड़ेगा ना, फिर जाके बच्चों का शौक़ ख़त्म होगा गाना सुनने का। तो वो इस चीज़ को ज़हन में रखे कि हमारा दिल काला हो रहा है या हमारे दिल के अंदर मुनाफ़क़त पैदा हो रही है और ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम ख़ुद पहले गाना सुनना ख़त्म करें और बच्चे को ऐसा माहौल दें कि हमारे बच्चे उस चीज़ के करीब भी ना जाए और हम उस बच्चे को अच्छे रास्ते की तरफ लगाएं। उसको आप तिलावत सुनाएं, उसको आप नात सुनाएं, उसको इस्लामी कंटेंट जो है वो उसके सामने रखें। जब बच्चा एक मर्तबा इस तरफ चल पड़ेगा तो यकीनन ख़ुद ब खुद ये चीज़ें छूट जाएंगी। जैसे वो हमारे तबलीगी जमात वाले साथी कहते हैं ना कि अगर इंसान करने वाले काम नहीं करता तो ना करने वाले काम मजबूरन करने पड़ते हैं। तो इस वजह से हम जब करने वाले काम शुरू कर देंगे जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं, तो फिर ये ना करने वाले काम ख़ुद ब खुद निकल जाएंगे। तो आज हमारा मुआशरा अगर यहाँ तक पहुँच चुका है कि हम अगर 5 साल के बच्चे से भी ये हमें नतीजा मिल रहा है कि वो यूट्यूब से सर्च करके गाना सुनता है और उसको अब पता नहीं वो गाने का नाम लिख के सर्च करता है या फिर अब वो पता नहीं लिख के सर्च करता है या फिर बोल के सर्च करता है। बहरहाल जिस तरह भी, तो ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अगर अपने बच्चे के अंदर अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें जो हम अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, हमें ख़ुद वो करनी पड़ेंगी। बच्चे के लिए उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके वालिदैन होते हैं, वो उसके लिए एक किस्म का एक नमूना होते हैं, अमली नमूना होते हैं। वो उनको देख के चल रहा होता है और जो चीज़ें हम नहीं देखना चाहते अपने बच्चों के अंदर, उससे हमें ख़ुद भी अवॉइड करना होगा, ख़ुद भी उससे हिफाजत करनी होगी अपनी, फिर जाके बच्चों के अंदर वो चीज़ें मुंतकिल होंगी। और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल तो ये होता था कि ग़ालिबन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा रहा था, तो रास्ते में कोई ये गाने बजाने की कोई आवाज़ आई तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल दी और फिर हम सफ़र में चलते रहे जहाँ भी जा रहे थे। तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि वो जो कोई चीज़ तुम्हारे कोई आवाज़ आ रही है तुम्हारे कानों में? तो मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं आ रही आवाज़। फिर उन्होंने अपनी कानों से उंगलियां निकालीं और फिर ये फ़रमाया कि जिस तरह अभी मैंने किया है इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मैंने देखा है। मैं उनके साथ था और हुज़ूर ने इस तरह आवाज़ सुनी तो हुज़ूर ने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो यहाँ मतलब गाने से इस तरह बचते थे, गाने बजाने की चीज़ों से इस तरह बचते थे
और इसी तरह ये भी आता है हदीस शरीफ में कि हुजूर ने फरमाया कि मुझे तो भेजा गया है ताकि मैं मौसीकी के आलात को तोड़ दूँ। इस वजह से हमें ख़ुद भी इस चीज़ से बचना होगा। लोग तो अजीब अजीब बातें करते रहते हैं कि मौसीकी रूह का ग़िज़ा है वग़ैरह वग़ैरह। ये वो लोग कहते हैं जिनको दीन से लगाव नहीं होता, वरना आप कुरान करीम को अब सुन कर तो देखें, तो कुरान करीम को जो आदमी सुनता है तो और फिर सुनता चला जाता है, तो वो अगर आप अपनी रूह को इस तरफ मुतवज्जे करेंगे तो ये चीज़ें आपकी रूह की ग़िज़ा बन जाएंगी। ऐसी चीज़ें जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हों, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी हों, हमें तो वो करने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी इस चीज़ से महफूज फ़रमाए, हम सब को इस चीज़ से महफूज फ़रमाए।